भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रभु की कृपा से हम श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं। अभी महाकृपा के अनेक महारत्न हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आज प्रदान करेंगे करोड़ों भाई बहनों को। जो करोड़ों भाई बहन अभी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, अनेक चैनलों पर यह प्रसारित हो रहा है। वेबसाइट जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की है www.cosmicgrace.org और www.bslndusa.info पर लाइव प्रसारण हो रहा है। अब साउंड वाले भाई साहब से प्रार्थना है, थोड़ी आवाज को बढ़ा दीजिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण, अभी मुझे भाई रमन जी बता रहे थे कि स्टार न्यूज और सहारा चैनल भी आया है, वो भी इसका प्रसारण कर रहा है। और अभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य एक प्रारूप, दिव्य विभूति का एक प्रारूप अद्भुत कृपाओं से भरा हुआ सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी आसन पर आएं। अभी कुछ विशेष कार्य में हैं, अभी थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। तो ये प्रभु की अनंत कृपा है कि श्री वृंदावन धाम, जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ये प्रभु कृपा का जो महाआलोक है, ये महाआयाम है, इसका बीज भगवान श्री कृष्ण ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को यहां वृंदावन में प्रदान किया था। ये महाआयाम का महाप्रारूप। अब भगवान श्री राधा, भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मधुर भजन, एक धुन मैं भाई संजय से प्रार्थना करूंगा और उस धुन में हम सब झूमे। इस तरह के प्रारूप में आप एक धुन की कृपा करें। धुन की जो प्रारूप है वो बाद में रखेंगे। बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी पधार चुके हैं। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम, श्री वृंदावन धाम की ओर से बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी को ये दिव्य प्रारूप भेंट करेंगे। बोलिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी की। अब धुन भी शुरू कर दीजिए। भाई गजेंद्र चौहान जी भी आ जाएंगे धाम की ओर से। भाई राजेंद्र जी भी आ जाएंगे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। भाई रमन जी भी आ जाएंगे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजाए हर ले सुध बुध सारे, ओ हर ले सुध बुध सारे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है।
राधे गोविंद का मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हर का प्यारा नाम है। गोपाला हर का प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हर का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंद का मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद का मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। जब नाम जन आरती भारे, मिटे को संकट होए सुखारे। नाम लेस भव सिंधु सुखारे, करहूं विचार सुजन मन माहे। उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े, उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भव पार करते भगवान जो भी शरण पड़े, भव पार करते भगवान जो भी शरण पड़े। उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े, उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम धियावे, कैसे तुम्हारी लगन लगावे। कैसे तेरा नाम धियावे, कैसे तुम्हारी लगन लगावे। हृदय ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े, उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े। श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही श्यामल
कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही बन हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े, उद्धार करते भगवान जो भी शरण पड़े। भव पार करते भगवान जो भी शरण पड़े, भव पार करते भगवान जो भी शरण पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब जिनको प्रभु के महाप्रारूप मिले हैं, मेरी प्रार्थना है परमादरणीय नीतीश भारद्वाज जी आसन पर आएंगे और जितने भी कलाकार, कृपाकार, महापुरुष हैं सभी आसन पर आ जाएंगे। सब आसन पे आ जाएंगे। परमादरणीय नीतीश भारद्वाज जी, गजेंद्र चौहान जी, प्रवीण कुमार जी, फिरोज कहन साहब, सुरेंद्र पाल जी, सुनील लहरी जी, अरविंद त्रिवेदी जी, गुफी पेंटल जी, सभी आसन पर विराजमान होंगे। गिरजा शंकर जी, दे दीजिए। अब जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की हर गतिविधि में रहस्य होता है, कृपा होती है, कृपा का आशीर्वाद होता है। तो ये सब उसी का ही प्रारूप है। ये महारत्न है कृपा के, ये आयाम है कृपा के। मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय नीतीश भारद्वाज जी, भगवान श्री कृष्ण के महाप्रारूप का, जिनको महाप्रसाद मिला था, तालियों के महास्वर से हम परमादरणीय नीतीश भारद्वाज जी का अभिनंदन करेंगे। आप अपनी कृपा, अपने भाव व्यक्त करें। नमस्कार। परमादरणीय स्वामी जी और माता जी के चरणों में वंदन। आज इस वृंदावन धाम के प्रत्येक रेणु और अणु को वंदन। आज बहुत ही पावन अवसर है, ज्योति दिवस, परम आदरणीय स्वामी जी का जन्म दिवस भी है। आज विशेष करके हमें सोचना है कि ज्योति दिवस का अर्थ क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी आपको वो अर्थ बताएंगे, लेकिन जब आज दिल्ली से हम लोग निकले और वृंदावन धाम पधार रहे थे, तो जब पहली बार मैंने स्वामी जी का चित्र देखा और वहां पर पढ़ा ज्योति दिवस, मेरे मन में जो एक ख्याल आया कि वृंदावन में आकर यदि ज्योति जलानी है तो वो किसकी ज्योति होगी? वो मात्र कृष्ण की ज्योति हो सकती है, और साथ में राधा रानी की ज्योति हो सकती है।
राधा रानी जो कि कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थी, निष्काम भक्ति और निष्काम प्रेम का मूर्त स्वरूप, और स्वयं कृष्ण। जब हम सोचते हैं कि जन्माष्टमी की काली रात्रि को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, ऐसा क्या विशेष था? तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं? जनमानस त्राहिमाम कर रहा था, जी नहीं पा रहा था, अपनी इच्छा से सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसी स्थिति में काली रात्रि को अष्टमी की भारी वर्षा के बीच श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जब जब विपदाएं इतनी बड़ी होती हैं तभी कृष्ण का जन्म होता है। और स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि मैं तो प्रत्येक भक्त के भीतर निवास करता हूं। कृष्ण हम सबके भीतर है। आज ज्योति उस कृष्ण की प्रत्येक भक्त को स्वयं के भीतर जगानी है, और मार्ग सद्गुरु दिखाते हैं। गुरु एक माध्यम होते हैं कृष्ण को जानने का, कृष्ण को पहचानने का, कृष्ण की अनुभूति करने का। वृंदावन में जितनी लीलाएं, ये लीलाओं का धाम है वृंदावन धाम। जितना मैंने कृष्ण को समझा है, उसमें सबसे बड़ी लीला उनकी जो है वो है समभाव, सामाजिक एकता। समाज में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव किस प्रकार से समान है, यह उन्होंने एक लीला से दिखाया है, माखन चोरी से। हम लोग माखन चोरी को समझते हैं कि बस बच्चे बच्चे इकट्ठा हो गए और कृष्ण जी ऊपर चढ़ गए, उन्होंने चोरी करके माखन खा लिया। लेकिन यदि हम सोचें कि यह माखन चोरी की प्रक्रिया क्या है, जो सबसे गठीले बदन वाले होंगे, जो रिष्ट पुष्ट होंगे, अर्थात समाज का वो वर्ग, वो तबका जो सुदृढ़ है, वो सबसे नीचे होता है। और समाज का जीर्ण तबका, जिनमें शक्ति नहीं है, जो दलित हैं, जिनका दमन हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, वो सबसे ऊपर होता है। यदि आप आज भी देखेंगे माखन चोरी की जाती है, हांडी फोड़ी जाती है, मटकी फोड़ होता है, यही उसकी प्रक्रिया है। जब तक समाज का वो वर्ग जिसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो समाज के दलित वर्ग को अपने कंधे पर उठाकर, अपने सर पर उठाकर ऊपर जाने के लिए मदद नहीं करेगा, समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। माखन चोरी का यह अर्थ कृष्ण जी ने समझाया था, और यह उनकी सबसे बड़ी लीला है। आज के वर्तमान भारत में इसी लीला की सबसे अधिक आवश्यकता है, सबसे अधिक आवश्यकता। और इसीलिए कृष्ण हमें आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। और कृष्ण शब्द की परिभाषा भी इसीलिए यही की गई है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो हमें खींचता है, जो आकर्षित करता है। प्रत्येक लीला के माध्यम से जो श्री कृष्ण ने हमारे सामने एक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परम योगेश्वर है। आज इस विशेष संध्या के अवसर पर मुझे लगता है हम में से प्रत्येक को समाज के उस वर्ग के लिए मन में एक ज्योति जगानी है कि जो हमसे ज्यादा क्षीण है, उसकी हमें मदद करनी है। तब जाकर इस देश में शांति निर्माण होगी, समाज में शांति निर्माण होगी। जब तक हम अपने इर्द गिर्द शांति निर्माण नहीं करेंगे, देश में शांति नहीं आएगी। अपने भीतर शांति लानी होगी। मैं जन्म दिवस पर परम आदरणीय स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं प्रभु के चरणों में कि उनका कार्य इसी प्रकार से अविरत चलता रहे
और सारे भक्तों को वो इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहें। विशेष करके कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसका जो संगम है कृष्ण, उसके विषय में विशेष मार्गदर्शन आप सबको करते रहें। मुझे भगवत गीता से हमेशा कुछ श्लोक प्रेरित करते रहे हैं, जो मैं आज कुछ चंद श्लोक आप सबके समक्ष बोलना चाहता हूं, यदि स्वामी जी की आज्ञा हो, अनुमति हो। मित्रों, कुरुक्षेत्र केवल रणभूमि नहीं है, कुरुक्षेत्र ये जीवन है, ये जीवन ही कुरुक्षेत्र है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहां इस कुरुक्षेत्र में लड़ता रहता है, प्रतिदिन किसी न किसी दुविधा में पड़ता रहता है कि मैं ये करूं क्या वो करूं। जहां मन की दुविधा की स्थिति आ जाती है, उसी को कहा जाता है कुरुक्षेत्र, और तभी गीता काम में आती है। उस गीता से मैं कुछ श्लोक जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाए थे, जो मुझे प्रेरित करते हैं, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे पार्थ, इस समय जब विनाश के बादल चहु ओर से उमड़ आए हो और धर्म, विजय और रक्षा की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, ऐसी संकट की घड़ी में कायरता के इन हीन विचारों को तुमने अपने हृदय में आने कैसे दिया? पार्थ, ये गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, इन सबको तुम अपने सगे संबंधियों के रूप में देख रहे हो। किंतु पार्थ, ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि यही गंगा पुत्र भीष्म और दुर्योधन और दुशासन, वही आपके आचार्य द्रोण अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए आज युद्ध के लिए खड़े हैं। और यदि तुम ये समझोगे पार्थ कि तुम्हारे युद्ध ना करने से इनकी मृत्यु नहीं होगी, तो वो भी तुम्हारी भूल ही है। जो जीवात्मा अधर्म के पक्ष में लड़ता है पार्थ, उसकी